देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मैं स्वयं मौजूद हैं झील खुरंजा स्कूटर मार्केट वाले रोड पे। हमारे पीछे देख सकते हैं ये पूरा मेन मार्केट है जो गीता कॉलोनी को कनेक्ट करता है और हमारे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे गीता कॉलोनी थाना भी है। और सहयोगी से कहेंगे इधर दिखाएं, ये पूरा स्कूटर मार्केट है जो मेल झील खुरंजा रोड पे है। काफ़ी घनी आबादी है और आबादी होने के बावजूद भी इस मार्केट को जो है अभी तक ऑथराइज नहीं किया गया है। यहाँ फ्री होल्ड करने की बात कही गई थी। चुनाव के समय नेता आए थे और यहाँ के लोगों को आश्वासन देके गए थे कि आपकी जो ये जगह है इसको फ्री होल्ड की जाएगी, इसकी रजिस्ट्री हो पाएगी और प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स बन पाएंगे, मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए विरोध में काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों को ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि चुनाव में इन लोगों ने नेताओं को वोट दिया था, वोट के बाद नेता इनके पास न मिलने आए न अपने वादे पे खरे उतरे हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अनिल राघव। क्या है पूरा मामला, किस वजह से आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए? ये हमारा झील गांव है। इस झील गांव में करीबन हमारे 10 से 15 हज़ार लोग हैं। वो 10 से 15 हज़ार लोगों के 1908 के दिए हुए प्लॉट हैं। 1908, हम आज़ादी से पहले से यहाँ से रहते हैं और यहाँ पे हमारे पे जो भी गवर्नमेंट आई उसने वादा किया और जो लास्ट गवर्नमेंट आई उसमें हमारे सांसद जी भी आए, हर्ष मल्होत्रा जी ने ये वादा किया था कि मैं यहाँ पे फ्री होल्ड करा दूंगा। उन्होंने एक बिल्कुल वादा किया था। उनके साथ यहाँ के माननीय विधायक अनिल गोयल जी भी आए, उन्होंने भी एक झूठा वादा किया कि नहीं मैं यहाँ फ्री होल्ड करा दूंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। और सारी हमारी राजपूत बिरादरी ने उनको बहुत सम्मान दिया और एक मुश्त होकर के उनको वोट दिया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पिछले यहाँ 2000 समझ लो आप 25 से भी कोई कार्रवाई नहीं है, 2020 से कोई कार्रवाई नहीं है, 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट है तब से कोई कार्रवाई नहीं है। कोई फ्री होल्ड, सिर्फ वादा वादा वादा। आखिर ये फ्री होल्ड है क्या? घनी आबादी है, घना मार्केट है और फ्री होल्ड किस तरह? यहाँ क्या रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, पेपर वगैरह यहाँ के नहीं बनते? हमारा कोई भी सदस्य अगर छोटी सी भी काम के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है तो उसे ये कह दिया जाता है कि झील की जगह है भाई, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और झील के लोगों को ऐसे लौटा दिया जाता है जैसे वो पाकिस्तान के लोग हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा हम झील के लोग कहाँ के लोग हैं। हम क्या इस सरकार के अंदर नहीं आते हैं? यहाँ के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को, बिजली की मीटर लगी है, टैक्स दे रहे हैं लोग, फिर भी उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल दोगला व्यवहार है। और जब से हमें उम्मीद थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो हमारे साथ कुछ भला करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2014 से 2026 है, झील के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ बिल्कुल दोगला व्यवहार किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार किस लोगों को मानते, कौन लोग? हमारे यहाँ गृहिणियाँ आज भी पुराने तरीके से काम कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे गैस लाइन ही नहीं देते वो। अब जब गैस लाइन नहीं मिलेगी, गैस पाइपलाइन नहीं मिलेगी तो आप कहते हो अप्लाई कर दो, CNG पाइपलाइन अप्लाई कर दो। कहाँ से अप्लाई करते हैं? आप लोगों ने झील की कोई सुनवाई करी नहीं है। पार्षद हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो, बिल्कुल कोई झील के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। झील के लोगों को महामूर्ख बनाया जा रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ। बिल्कुल ये गलत वादा है। वादा करो। जिम्मेदार कौन लोग हैं, किनको जिम्मेदार मानते हैं? पार्षद जी भी जिम्मेदार हैं, विधायक जी भी जिम्मेदार हैं, अब तो पूरी की पूरी टीम। विधायक हमारे अनिल गोयल जी भी जिम्मेदार हैं, हर्ष मल्होत्रा जो हमारे सांसद है वो भी जिम्मेदार है। अब हम क्या है, हम तो वो केयर टेकर है ना, हमारे पूरी जनता के केयर टेकर है। 15,000 लोग हैं हम, 15,000 लोग जिनके पास झील के प्लॉट्स हैं। और बताओ 15,000 लोगों को कोई गैस कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या करेंगे हम? अगर युद्ध आ गया तो सिलेंडर तो मिलेगा नहीं। क्या करेंगे हम? फिर से हमारी लेडीज चूल्हे पे खाना पकाएंगी क्योंकि यहाँ पे CNG पाइपलाइन ही नहीं दी गई है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल सुविधाओं का अभाव है। हमारे देख रहे हैं लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। नेताओं के द्वारा किए गए वादे पर नेता खरे नहीं उतरते हैं, चुनावी जुमला के तरह इस्तेमाल करते हैं। लोगों को वोट बैंक समझ रखा है, यहाँ के लोगों को नेताओं ने वोट बैंक समझ रखा है। और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे साथ जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हैं और इनसे भी हम बात करते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये लोग भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत कब से रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश राघव है। मेरा परिवार यहाँ पे 1918 से रहते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे पहले रहते रहे, अब हमारी यहाँ तीसरी पीढ़ी ये चल रही है। और ये झील खुरंजा कॉलोनी DDA की अलॉटमेंट कॉलोनी है, 90 साल की लीज के ऊपर। इसकी लीज 2008 में ख़त्म हो चुकी है
और 2008 से ही हम बहुत प्रयासरत हैं। हमने रिटर्न में भी दे रखा है लिख के। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, डॉक्टर गोयल साहब और हमारे सांसद माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे निगम पार्षद कपूर साहब, हम सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई भी आदमी हमें झूठे वादों के अलावा और कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या रहा कि लीज समाप्त होने के बाद दोबारा कंटिन्यू नहीं किया गया या यह रेगुलाइज नहीं किया गया इस पूरी कॉलोनी को? ये राजनीतिक नीरसता रही है। हमारे जो माननीय विधायक साहब हैं, गोयल साहब, वो बिल्कुल भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो संसद सदस्य हैं, उनसे भी हमने बार बार विनती करी है। क्या कोई लिखित में शिकायत वगैरह दी आप लोगों को? लिखित में हमें रिटर्न में दी हुई हैं सारी शिकायतें, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आश्वासन वगैरह मिला या मुलाकात वगैरह हुई? आश्वासन तो जब जाते हैं देते हैं, लेकिन आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। आश्वासन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2012 से लेके आज तक कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। हमें नहीं दिख रहा है कि वो हमारे कोई भला करेंगे। क्या लगता है बच्चों का भविष्य अंधकार में है? हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। हमें बिल्कुल अंधकार दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हमारा कोई सहारा नहीं है। एक हम इन बीजेपी सरकार के ऊपर ही आस लगाए बैठे थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक डॉक्टर गोयल साहब ने भी हमें धोखा दे दिया है और संसद सदस्य हर्ष मल्होत्रा जी ने भी हमें धोखा दे दिया। हमारा विश्वास उठता जा रहा है इन लोगों के ऊपर से। देख रहे हैं ये झील खुरंजा स्कूटर मार्केट का वो मार्केट है, ये मेन मार्केट है जहाँ के लोग जो हैं झील खुरंजा के इसलिए परेशान है कि यहाँ की लोगों की बात ना विधायक सुनते हैं, ना सांसद सुनते हैं, ना निगम पार्षद सुनते हैं। 2008 में इस कॉलोनी को जो डीडीए के द्वारा बसाया गया था, 90 साल के लिए लीज समाप्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ के जनता जो है वो लगातार प्रयासरत है कि इसके लीज को कंटिन्यू किया जाए, इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, मगर उसके बावजूद भी प्रयास करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि ये पूरा जो झील इलाका है ये बीजेपी समर्थित इलाका है। बीजेपी के तमाम वोटर, यहाँ के रहने वाले तमाम लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं और बीजेपी को यहाँ से जिता के भेजते हैं। निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, मगर कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ की जनता जो है बिल्कुल ठगी भी महसूस कर रही है। बीजेपी के वादों से यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। आखिर इन लोगों की सुनवाई कब होगी, कब इन लोगों को न्याय मिलेगा, कब इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।